Hi everyone, so we are going to start with class 12 के writing skills का part advertisements. Now this is part 1. We are only going to cover the concept and questions on situation vacant. Subsequent parts में मैं ये सारे topics cover कर रही होंगी, right? So सबसे पहले start करते हैं ads होती क्या है? पब्लिक अनाउंसमेंट की तरह है, ठीक है, जो तुम न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स और गूगल पे भी व्हेन यू गो ऑन एनी साइट तो साइड में एड्स पॉप होता रहता है. सो इसके कैसे पार्ट्स हैं, कैसे इसके प्रेजेंट कर सकते हो, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट. हमारे क्लास 12 के सिलेबस में बस क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है, बट डिस्प्ले बेसिकली होता क्या है कि थोड़ा ज्यादा कलर, थोड़े ज्यादा लोगोज एंड पिक्चर्स तुम यूज करते हो. वेयर क्लासिफाइड में थोड़ा टेक्सचुअल बेस्ड होता है कि टेक्स्ट के फॉर्म में यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर सेल्स एंड सर्विसेज, कैसे उनको तुम अट्रैक्ट करना चाहते हो लोगों से उससे. ठीक है. अब इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, हेडिंग के तुमको 1 मार्क मिलने वाले हैं, कंटेंट जो तुम अंदर लिखोगे उसके 1 मार्क मिलेंगे, एक्सप्रेशन जो तुम एरर्स नहीं करोगे अपने ग्रामर में एंड ऑल उसके 1 मार्क होंगे. टोटल में 3 मार्क का आने वाला है. ये बहुत स्कोरिंग है और बहुत ईजी होता है. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सिचुएशन वेकेंट. ओके, सिचुएशन वेकेंट इस हेडिंग का मीनिंग क्या है? सिचुएशन वेकेंट है, वेकेंट मींस एम्प्टी, मतलब तुम्हारे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सिचुएशन, एक पोस्ट खाली है तो तुम लोगों को हायर करना चाहते हो. तो ये जो एड है ये कौन निकालता है? ये एम्प्लॉयर निकालता है, हु इज लुकिंग फॉर सर्विसेज ऑफ अ पर्सन इन हिज और हर ऑर्गेनाइजेशन. तो तुम एक एम्प्लॉयर हो, बॉस हो, हेड हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के, और तुम किसी को हायर करना चाहते हो एक पोस्ट पे जो भी खाली है. ओके, दैट इज वाई व्हाट सिचुएशन वेकेंट मीन्स. तो ये हम हेडिंग लिखते हैं, कैपिटल में लिखो या ऐसे ही स्मॉल में लिखो, फर्क नहीं पड़ता है, कैपिटल में बस थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है. तो दैट वाज दी हेडिंग. अब इसका वर्ड लिमिट होता है 50 वर्ड्स. ठीक है, तो बहुत इजी होता है, बहुत कम वर्ड्स में आई टेल यू द ट्रिक्स एंड कौन से लाइंस यूज करता है. ओके, तो ये तो एक सैंपल है समझाने के लिए. तो तुमने सबसे पहले यहाँ देखोगे कि सबसे पहले बोला है कि पोजीशंस अवेलेबल हैं. ठीक है, सबसे पहले तुम नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखोगे. ये तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का नेम है कि सिचुएशन वेकेंट है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की. फिर तुम लिखने वाले हो कौन सी पोस्ट के लिए और कितनी वैकेंसी है. ये तुम्हारे पोस्ट हो गए यहाँ पे. ठीक है. देन यू गोइंग टू राइट दी एक्स्ट्रा स्टफ, कि तुम्हारी एज एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या नीडेड है, मिनिमम एक्सपीरियंस किस चीज में चाहिए. ठीक है. प्रिफर्ड, तुम ऐसे भी लिख सकते हो प्रिफर्ड कैंडिडेट रिक्वायरमेंट क्या है, कि इस केस में हिली एरियाज में रहते हो तो रेलिवेंट फील्ड है तुम्हारे लिए. ठीक है. देन यू हैव टू से दी मोड ऑफ अप्लाइंग क्या है, बायोडाटा, सीवी, तुम्हें ईमेल भेजना है, वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है. ठीक है. लास्ट डेट ऑफ अप्लाई क्या है, कौन से एड्रेस पे भेजना है तुम्हारा सीवी बायोडेटा. ठीक है. सैलरी नेगोशिएबल है कि नहीं है, सैलरी तुम देने वाले हो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अगर नहीं दिया तो सैलरी नेगोशिएबल लिख दो. ठीक है, या खुद से सैलरी भी बना सकते हो. तो लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर भी देना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्वेश्चंस करते हैं, हर एक चीज समझ आ जाएगी. ठीक है. देयर वर सम सीबीएसई पॉइंटर्स जो मैं बताना चाहती थी, कि यू शुड ऑलवेज स्टार्ट सिचुएशन वेकेंट. वेकेंट मतलब तुम यू वांट अ पर्सन. ठीक है, यू रिक्वायर अ पर्सन, सो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद वांटेड दिस पर्सन और रिक्वायर्ड है ये. ठीक है, मैं हमेशा वांटेड यूज करती हूँ, तुम इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो. एंड एड शुड ऑलवेज बी इनक्लोज्ड विद इन अ बॉक्स. तो सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल है सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा की. ठीक है, तो सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा है. दे रिक्वायर अ रिसेप्शनिस्ट फॉर हर स्कूल. Now you have to draft a suitable ad in about 50 words to be published in the classified columns of blah 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 लिखा हुआ है. बेसिकली क्या देखना है कि you require, you want a person, मतलब सिचुएशन वेकेंट वाली चीज आ रही है, बिकॉज तुम किसी को चाहते हो अपने स्कूल में आने के लिए, तुम्हारे पास एक पोस्ट खाली है, तो तुम सिचुएशन वेकेंट वाला एड लिखने वाले हो. ठीक है. तो कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे हेडिंग अपनी सिचुएशन वेकेंट, मैंने कैपिटल्स में लिखा है, तुम बाद में इसको ऐसे अंडरलाइन भी कर सकते हो एग्जाम में. ओके. तो सबसे पहले कैसे स्टार्ट करना है, यू वांट अ पर्सन, स्टार्ट विद वांटेड. सो वांटेड फॉर व्हाट ऑर्गेनाइजेशन, सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा. यू वांट फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी पोस्ट के लिए, पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट. ठीक है. अब तुम अपनी क्वालिफिकेशंस लिखने वाले हो, पहले तो लिखोगे वांटेड, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कौन सी वैकेंसी के लिए, कौन सी पोस्ट के लिए. नाउ यू गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वालिफिकेशंस. तुम बोल दोगे रिसेप्शनिस्ट के लिए ग्रेजुएशन मैंडेटरी होना चाहिए.
कैंडिडेट, अब बिकॉज तुम रिसेप्शनिस्ट हो, तुमको फ्लुएंट होना चाहिए अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में, राइट, बिकॉज यू हैव टू गाइड पीपल थ्रू द प्रोसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कूल. तो कैंडिडेट मस्ट पोजेस फ्लुएंट कम्युनिकेशन स्किल्स. अब तुम अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हो. ठीक है, मैंने इंग्लिश एंड हिंदी ले लिया है, तुम कोई भी और लाइक अगर तुम्हें यहाँ पे आगरा की जगह या पंजाब दिया हुआ है तो तुम पंजाबी लिख सकते हो, इंग्लिश एंड पंजाबी और हिंदी, वॉट एवर यू वॉन्ट. ओके, अब तुम एज लिखो, एज ऑफ 25 to 40 years. अब इसमें मैंने वो मेंशन नहीं किया है सेक्स जेंडर, तुम जेंडर भी मैं बोल सकते हो कि वी वांट अ फीमेल, फीमेल कैंडिडेट रिक्वायर्ड, मेल कैंडिडेट रिक्वायर्ड, एज ऑफ 25 to 40 years. अब तुम रिसेप्शनिस्ट हो, यू शुड बी कंप्यूटर लिटरेट. तुम ऐसे भी लिख सकते थे, हैविंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, बट शॉर्ट करना है तुम्हें, 50 वर्ड्स है, तो कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए. इसमें ना फुल सेंटेंसेस तुमको नहीं लिखने हैं, छोटे छोटे फॉर्म में करके लिखना है. प्रेफरेंस किसको दोगे? प्रेफरेंस टू दोज विलिंग टू वर्क इन शिफ्ट्स, ये एक लाइन लिख सकते हो. अब बिकॉज तुमको क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया है कि सैलरी के बारे में क्या है, अब तुम अपनी खुद की भी सैलरी बना सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि तुम सीधा लिख दो, बिना दिमाग लगाए, टाइम वेस्ट नहीं होगा, सैलरी नेगोशिएबल. फिर तुम्हें लास्ट डेट लिखना है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन विथ कंप्लीट बायोडेटा या सीवी लिख सकते हो. ठीक है, लास्ट डेट है, कोई भी रैंडम डेट चूज कर सकते हो, बाय 20th of May, वॉट एवर यू वॉन्ट. ठीक है, मैंने रैंडम किया है. अब कहाँ पे कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट इज वेरी नेसेसरी. ठीक है, ये भूलना मत, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से एंड होगा. तुम ईमेल भी लिख सकते हो, ईमेल एट या फिर कॉन्टैक्ट एट. हमेशा एग्जाम में भी 9, मैं हमेशा 9xxxx करके लिखती थी. ठीक है, दैट इज हाउ आई यूज टू राइट. ये तुम्हारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम जनरल मैनेजर हो ऑफ आईवी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, आगरा कैंट. ओके, आगरा, यू नीड अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. नाउ क्वेश्चन से समझ जाना चाहिए था ये सिचुएशन वेकेंट का है, बिकॉज यू नीड, यू रिक्वायर, यू वांट, कौन, यू नीड अ पर्सन टू बी हायर्ड. ठीक है, तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए. अब यहाँ पे जो भी मतलब लिखा हो ना, टाइम्स ऑफ इंडिया, दी हिंदू, जो भी यहाँ पे न्यूज़पेपर मेंशन किया होगा, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, अब तुम्हें ऐड पे फोकस करना है. तुम ऐड में ये नहीं लिखते हो कि वी आर पब्लिशिंग इन दी हिंदू, ये ऐड है, वो खुद ही दिख जाता है. ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर, हेडिंग भी जो तुम्हारी है वो मिडिल में होनी चाहिए, ऐसे करके कैपिटल में लिख के अंडरलाइन कर देना, अच्छा लगता है देखने में. ठीक है, अगेन वी गोना स्टार्ट विद द सेम थिंग, वी वांट. सो वांटेड फॉर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, आईवी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, आगरा कैंट आगरा. कौन से पोस्ट के लिए, कौन सा पोस्ट बोल रहे हो तुम? पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. अब तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के टर्म पे सोच लो, ग्रेजुएशन मैंडेटरी तो चाहिए ही, बीटेक चाहिए होगा, स्पेशलाइजेशन किस चीज में चाहिए, प्रोग्रामिंग एंड ऑल. ठीक है, तो मैंने लिख दिया यू नीड मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, मैंडेटरी है. ठीक है, मतलब मास्टर्स मतलब बीटेक और या ग्रेजुएशन तो कंप्यूटर्स में की ही होगी, तो मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस चाहिए. अब तुम एक्सपीरियंस भी लिख सकते हो, कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ये एक न्यू चीज तुम इंट्रोड्यूस कर सकते हो. ठीक है, मिनिमम 5 years, 10 years, वैसे लिख सकते हो. सो कैंडिडेट ऑल्सो क्या होना चाहिए, मस्ट प्रोसेस, उसमें मैंने लिखा था रिसेप्शनिस्ट है तो कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया. इसमें क्या है, बिकॉज कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो यू मस्ट पोजेस नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ओके, एज लिख दो, जेंडर मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, तुम कर सकते हो फीमेल ओनली, मेल ओनली. ओके, अब रेम्यूनरेशन नो बार फॉर सूटेबल कैंडिडेट. इसका मतलब क्या है, मैंने इस यहाँ पे लिखा था सैलरी नेगोशिएबल, सेम थिंग है. रेम्यूनरेशन मींस कितनी सैलरी दोगे, नो बार मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो बाद में डिस्कस करके जो भी सूटेबल कैंडिडेट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो तुम डिस्कस करेंगे वो हो जाएगी. तो ये लाइन भी लिख सकते हो, आई वुड प्रेफर सैलरी नेगोशिएबल, बिकॉज शॉर्ट है, तुम्हारे वर्ड सेव करता है. देन अगेन अप्लाई विद डिटेल्ड रेज्यूमे बाय 20th of this. अब यहाँ पे जनरल मैनेजर दिया है, तो यहाँ पे लिखना टू द जनरल मैनेजर एंड कॉन्टैक्ट. अब आई थिंक यहाँ पे भी इट वाज रिटन प्रिंसिपल, राइट, प्रिंसिपल, यहाँ पे भी प्रिंसिपल मेंशन था, तो टू दी प्रिंसिपल यहाँ पे ऐड कर लेना. जब तुमको दिया हुआ है कौन सा पर्सन है, टू द जनरल मैनेजर, तो तुमको यहाँ लिखना पड़ेगा कि तुम किसको दे रहे हो, अप्लाई किसको कर रहे हो, टू द जनरल मैनेजर. ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए. तुम्हारा स्कूल है आकाश पब्लिक स्कूल आगरा में, उसको एक कैंटीन मैनेजर चाहिए. ठीक है, अगेन तुमको समझ आ जाएगा, हम सिचुएशन वेकेंट करने वाले हैं, बिकॉज यू नीड अ पर्सन फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, so you need a canteen manager. Now on behalf of the principal you're going to write an advertisement, blah blah blah, सब लिखना है. ठीक है,
कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से लोकल डेली में लिख रहे हो। नाउ वी गोइंग टू डू सिचुएशन वेकेंट, यहाँ अंडरलाइन भी कर देंगे सुंदर सा। नाउ वांट फॉर व्हाट ऑर्गेनाइजेशन? आकाश पब्लिक स्कूल आगरा। कौन सी पोस्ट के लिए? कैंटीन मैनेजर। इसमें भी लिख सकते हो ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। अब बिकॉज कैंटीन की बात करें तो थोड़ा फूड रिलेटेड हो गया, तो डिप्लोमा ले लो या ग्रेजुएशन ले लो, ठीक है। तो डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज इज अ मस्ट, ठीक है। कितना एक्सपीरियंस चाहिए? मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। नाउ कैंडिडेट, अब तुम देख रहे हो कैंटीन के रिस्पेक्ट में, खाने के रिस्पेक्ट में, तो तुम्हारे पास गुड ऑर्गेनाइजेशनल एंड केटरिंग स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। हर एक जॉब के लिए हर एक क्वालिफिकेशन, एक स्पेशलाइजेशन नीडेड होती है। बिकॉज कैंटीन की बात कर रहे हैं, गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होनी चाहिए, केटरिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, एज स्पेसिफाई कर लो कि इतनी एज चाहिए, सैलरी निगोशिएबल कर लो। अब यहाँ पे एक चीज है कि तुम्हें बताया नहीं है कि तुम कौन हो, बस तुम्हें बोला है योर स्कूल, एंड किसके बिहाफ पे लिख रहे हो? प्रिंसिपल के बिहाफ पे। तुम कोई भी हो सकते हो, सेक्रेटरी हो सकते हो, वाइस प्रिंसिपल हो सकते हो, ठीक है, सीसीए इंचार्ज हो सकते हो, कोई भी हो सकते हो। उससे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, किसके बिहाफ पे लिख रहे हो? प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल के बिहाफ पे। तो तुमको जो कंप्लीट बायोडेटा देना है वो तुमको किसको देना है? प्रिंसिपल को, बिकॉज उनके बिहाफ पे लिख रहे हो, उनको ही सबमिट करना है। नाउ एक वे था कि अप्लाई एट दिस डेट, ठीक है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन डेट स्पेसिफाई कर सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि अप्लाई विद कंप्लीट बायोडेटा विद इन 10 days ऑफ पब्लिशिंग दिस एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तुम्हारा वे है, तुम जैसे भी लिखना चाहते हो, बस देख लेना वर्ड लिमिट 50 ही हो, उससे एक्सीड ना करे, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं कंटेंट पे। लास्ट में लिख लेना कॉन्टैक्ट क्या है, या फिर ईमेल के थ्रू भी लिख सकते हो, योर विश। इस वीडियो में हमने सिचुएशन वेकेंट कवर किया है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सिचुएशन वांटेड कवर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।